So yesterday we were discussing something like this कि डेटा टाइप पाइथन में वैसे बहुत सारे नहीं है, बहुत कम ही है। उसमें से एक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक पीस ऑफ टेक्स्ट, और उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते थे क्वोट्स, आइदर डबल क्वोट्स और सिंगल क्वोट। फिर एक डेटा टाइप है पाइथन में नंबर्स का। दो टाइप के नंबर्स है, एक तो इंटीजर नंबर्स है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब ऐसे 16.45 टाइप के, जिसमें पॉइंट आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये पॉइंट कैन फ्लोट। ओके, तो 16.45 को आप 1.645 इंटू 10 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 164.5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो। ये सब थोड़े साइंटिफिक नोटेशन है, पर ये पॉइंट को आप फ्लोट कर सकते हो यहाँ से यहाँ, इसलिए ऐसे नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। और फिर है बुलियन डेटा टाइप्स इन पाइथन, जिसको हम या तो ट्रू फॉल्स से दिखाते हैं, एंड जस्ट रिमेंबर ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है। बुलियन के बारे में ज्यादा बात मैंने बोला था हम बाद में करेंगे, पर अभी ऐसे ही बात अगर करें तो ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ स्मॉल है, अब एफ कैपिटल है। दोनों के पहले पहले लेटर्स कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। तो ये बुलियन में दो ही टाइप होती है, या तो सही या गलत, या तो 1 या तो 0। ओके, तो ये बुलियन डेटा टाइप है। तो हम पाइथन में इन सब डेटा टाइप से डील करते हैं। तो कल हमने बहुत अच्छे से डील किया था एक डेटा टाइप से, जिसका नाम था भाई, क्या नाम था उसका? स्ट्रिंग्स, राइट। कल हमने पाइथन में स्ट्रिंग से बहुत अच्छे से डील किया था। तो आज हमारा काम है नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देखना। ओके, और दो टाइप के नंबर्स है, इंट और फ्लोट। नंबर्स हमें बहुत क्लियरली पता है कैसे, हाउ डू यू डिफाइन नंबर्स। अगर मुझे कोई नंबर बना के उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? बिफोर इनपुट तो इनपुट में डालने से इंटीजर। ओके, वो बहुत आगे की बात। मुझे ऐसे ही बस नंबर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ऐसे ही नंबर 15 है, उसको एक वेरिएबल नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल बनाना है, और उसमें 15 स्टोर करना है। तो आई जस्ट डू इट लाइक दिस, सिंपल। a equal to 15. हाँ, हाँ, ओके। सो नंबर 1 इक्वल्स टू 15। ऐसे ही मैं 15 को एक नंबर 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। या फिर नंबर 2 इक्वल्स, और लेट्स कीप अ बेटर नेम, पाई इक्वल्स टू 3.14। तो ये मैंने स्टोर कर दिया 3.14 को एक पाई नाम के वेरिएबल में। ऐसे ही काम चलेगा। अभी भी वापस हम टर्टल के साथ कोई डील नहीं कर रहे, तो हमें टर्टल को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये सब पाइथन अपने आप ही कर लेता है, उसके लिए कोई नया कबर्ड बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों हमने नंबर 1 नाम के वेरिएबल में 15 को स्टोर किया, पाई नाम के वेरिएबल में 3.14 को स्टोर किया। अगर हमने 3.14 लिखा है तो पाइथन अपने आप समझता है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और ये 15 लिखा है, पाइथन अपने आप समझता है कि भाई ये इंटीजर ही है। ये पाइथन इंटेलिजेंट है इतना कि उसको पता चल जाए कि 15 इंटीजर है, 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो अपने आप समझ लेगा। ओके, पर मुझे अगर देखना हो कि इसका टाइप क्या है, कौन से टाइप का डेटा है, जैसे नंबर 1 में मैंने 15 स्टोर किया, तो नंबर 1 में कौन से टाइप का डेटा है, उसके लिए कमांड आता है टाइप कमांड। तो टाइप करके अगर मैं नंबर 1 लिखूं तो वो मुझे बताएगा कि नंबर 1 में जो भी स्टोर हुआ है वो कौन से टाइप का डेटा है। क्या कौन से टाइप का डेटा है? वैसे अगर मैं कोड को रन करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। और अगर हम रन करते हैं, ये कनेक्ट होने में जस्ट अ मोमेंट, इट विल टेक सम मोमेंट्स। सो यू कैन सी कि जैसे ही हमने इसको रन किया, नीचे इंट लिखा हुआ है, टाइप नंबर 1 इज इंटीजर। हमें जनरली इसको प्रिंट करवाना चाहिए कि प्रिंट करो नंबर 1 में कौन से टाइप का डेटा स्टोर्ड है, तो वो इंटीजर ही प्रिंट करेगा, क्लास इंटीजर, कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ओके, वैसे ही अगर मुझे देखना है कि पाई नाम के वेरिएबल में कौन सा डेटा है, ये क्लास क्यों लिखा हुआ है आगे, उसके बारे में हम कोर्स के एंड में कुछ बात करेंगे। ये पाइथन का हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। पर अगर मैं पाई नाम के वेरिएबल में चेक करूं तो क्या कौन से टाइप का डेटा होना चाहिए? फ्लोटिंग। फ्लोट। तो वो जैसे ही मैं नेक्स्ट, मतलब पाइथन आता है तो पहली लाइन के लिए वो प्रिंट करता है इंट, दूसरी लाइन के लिए वो प्रिंट करता है फ्लोट, कि दूसरी पाई नाम के वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। तो कैसे हम डेटा का टाइप चेक करते हैं, कौन सा कमांड यूज करके? बहुत सिंपल है, मतलब कुछ याद नया नहीं रखना है, इट इज जस्ट टाइप कमांड, जिससे हम डेटा का टाइप चेक। ओके, अब अगर मेरा मन करे तो डेटा टाइप तो चेक करना पता चल गया, विच कमांड डू वी यूज, सो वी यूज अ कमांड कॉल्ड टाइप टू चेक द टाइप ऑफ द डेटा। पर अगर मुझे चेक करना है कि ये 11, जिसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं जिसका नाम है नंबर इक्वल्स टू 11, ओके,
नंबर इक्वल्स टू 11 नाम का एक डेटा है। तो मैंने नंबर में अभी कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया, आप ध्यान से देख के आराम से अगर बताओ तो नंबर में कौन से टाइप का डेटा स्टोर हुआ है? इंटीजर। इंटीजर, ओके, वन ऑप्शन इज इंटीजर। टेक्स्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या? इन्वर्टेड कॉमा है नंबर। ओके सॉरी, बहुत सारे जवाब एक साथ आए। नंबर। ओके, दूसरा है नंबर। इंटीजर नंबर मतलब नंबर में कौन सा स्पेसिफिक है, इंटीजर की फ्लोट, ऐसा? स्ट्रिंग। इंट, ओके। और कोई? फ्लोट। फ्लोट, ओके। और कोई? ओके, लेट्स चेक, लेट्स प्रिंट द टाइप ऑफ नंबर। सो इट विल जस्ट टेल मी कि नंबर नाम के बॉक्स में जो भी डेटा पड़ा है उसका टाइप क्या है, ओके। और मैं जैसे ही इस ब्लॉक को रन करूंगा वो मुझे देता है क्या टाइप है, क्या टाइप है? इंट दे रहा है। मैं हाईलाइट किया मैंने, कौन सा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दे रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग क्यों दे रहा है? आप एक बार वापस पढ़ो उसको, क्यों स्ट्रिंग दे रहा है? इन्वर्टेड कॉमास में। एग्जैक्टली। तो मैंने नंबर के अंदर जो स्टोर किया था वो इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर किया था। तो पाइथन समझता है जहां से इन्वर्टेड कॉमा चालू होंगे वो डेटा टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग का है। तो पाइथन समझता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ओके। तो अब अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में ना रख के इंटीजर में कन्वर्ट करना है कि नहीं नहीं 11 तो नंबर है, मुझे कहीं पे काम आएगा, स्ट्रिंग में नहीं यूज करना है, मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट डू वी डू? एक कमांड है जिससे आप कोई भी अलग टाइप के डेटा को इंटीजर टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कमांड क्या है? वो कमांड है इंट। सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इंट के ब्रैकेट में जो भी लिखते हो, जैसे हम लिखेंगे नंबर, इंट के ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर, तो ये जो नंबर नाम के बॉक्स में जो भी स्टोर हुआ है वो अब इंट बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। मैं बाकी सारा कोड है उसको हटा देता हूं अभी, उसको हम कोई और बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं, ओके। हाँ, तो अब हमने ये छोटा सा काम है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पहली लाइन में क्या किया मैंने, जस्ट क्विक आंसर्स, क्वेश्चन टाइम। स्ट्रिंग डिक्लेयर। मैंने पर एग्जैक्टली क्या किया, ये 11 को मैंने क्या किया, लाइक अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो मैंने क्या किया है पहली लाइन में? वेरिएबल में स्टोर किया 11 नाम की स्ट्रिंग को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया? उस वेरिएबल की टाइप निकाली। ओके, उसकी टाइप निकाल के मैंने प्रिंट की। और थर्ड लाइन में मैं बोल रहा हूँ कि एक इंट नाम का कमांड है, बहुत सिंपल कमांड, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट जैसे कमांड थे। आपको इसमें से कोई भी कमांड याद नहीं रखना है। सी, हम लोग ओवर द कोर्स बात करेंगे कि क्यों ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस जस्ट विल कम नेचुरली टू यू। ऐसा कुछ भी याद रखने का प्रेशर अपने आप पे मत डालना, बहुत नेचुरली आ जाएगा। तो ये लाइन में मैंने क्या किया, तो इंट नाम का कमांड यूज किया, और इंट नाम के कमांड में जो भी मैं आर्ग्यूमेंट में देता हूं उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ओके। तो इंट नंबर लिखूंगा तो जो भी नंबर नाम के बॉक्स में पड़ा है उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और अब मैं अगर उसका डेटा टाइप प्रिंट करूंगा, इसको मैं स्टोर करूंगा कोई और वेरिएबल में, कि इंट नंबर नाम के वेरिएबल में, ओके। ये इंट नंबर मैंने बनाया, उसको मैं स्टोर करूंगा इंट नंबर नाम के वेरिएबल में, कि मैंने एक नया बॉक्स बनाया जिसमें मैंने वो नंबर को इंटीजर बना दिया है, ओके। और इंटीजर बना के मैंने वो बॉक्स में स्टोर किया। और अब मैं अगर ये इंट नंबर का टाइप चेक करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? तो मुझे आंसर मिलेगा जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर मिलेगा क्लास इंटीजर। देखो, दो बार प्रिंट यूज किया है हमने कोड में, प्रिंट टाइप नंबर, तो पहले वाले नंबर के लिए वो काम करेगा, और फिर सेकेंड बार है प्रिंट टाइप इंटीजर नंबर, उससे पहले हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए ये आंसर देता है क्लास इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, okay, any string into integer. Are we all on the same page? जस्ट हाँ, वन मिनट, ये हाँ, जो दूसरी बार जब आपने लिखा हाँ, इंटीजर अंडरस्कोर नंबर, हाँ, यहाँ से वापस समझाइए। ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक नया मतलब जो भी नंबर नाम के बॉक्स में स्टोर था, मैंने बोला कि वो उसको इंट बना दो। उसमें क्या स्टोर था मुझे नहीं पता, हो सकता था उसमें इंटीजर नंबर ही स्टोर्ड हो सकता था उसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड हो। अभी के लिए हमें पता है कि उसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो हमने बोला कि वो स्ट्रिंग को इंटीजर नंबर बना दो, और बना के पाइथन को याद नहीं रहेगा तो हम उसको किसी बॉक्स में स्टोर करेंगे। तो हमने एक इंट नंबर नाम का बॉक्स बनाया जिसमें हम उसको अभी स्टोर कर रहे हैं। और ये बॉक्स में अभी जो भी डेटा है, नेक्स्ट लाइन में हम ये बोल रहे हैं कि ये बॉक्स में जो भी डेटा है इंट नंबर नाम के बॉक्स में, उसका टाइप क्या है उसे प्रिंट करो, ऐसा। तो पाइथन प्रिंट करेगा कि उसका टाइप है इंटीजर। यही गेम है। अब आर वी ऑन द सेम पेज? यस, आप सब ये कोड ट्राई करिए अभी, एंड लेट्स सी कि आप इसमें क्या नया ला सकते हैं और क्या और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस, जैसे एज यू टाइप दिस ब्लॉक ऑफ कोड, आपके क्वेश्चन है कि नंबर में अगर 11 की जगह पे 11.3 होता या फिर 11.8 होता और उसमें आप इंट लगाते, तो अगर आप टाइप नहीं, टाइप तो ऑफ कोर्स आपको पता है, पर अगर आप प्रिंट सिर्फ इंट नंबर करते, सिर्फ इंट नंबर प्रिंट करते और नंबर में आप 11.3 या 11.8 लिखते, तो क्या आता? नंबर में आप 11 की जगह पे स्ट्रिंग में ही पर 11.3 या 11.8 लिखते और फिर उसको इंट में कन्वर्ट करते और फिर अगर सिर्फ इंट नंबर प्रिंट करते तो क्या आता? आई जस्ट वांट योर आउटपुट ऑन दिस, एक बार ट्राई करिए। सर मैंने 11.5 किया है, उसमें एरर दिखा रहा है। 11.5 क्या उसमें एरर? मुझे एक बार स्क्रीन आपका देखना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करेंगे आप तो। ओके एक सेकेंड ना, मुझे दिख नहीं रहा, सबसे पहले चला। हाँ अब थोड़ा सा कैमरा इधर, मुझे पूरा कोड देखना पड़ेगा थोड़ा दूर। हाँ ओके, नंबर 11 है तो ओके 11.5 आपने नंबर में 11.5 किया और प्रिंट टाइप नंबर किया, पर ओके 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 सेकेंड ना, मुझे शांत। हाँ प्रिंट टाइप नंबर ठीक है, इंट नंबर स्पेलिंग सेम है नंबर का दोनों जगह, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है क्लियरली इस पे। स्पेलिंग सेम है दोनों का। मुझे थोड़ा पास में ले जाइए, थोड़ा मतलब, हाँ बस कोड मुझे पूरा दिखना चाहिए थोड़ा। हमारे क्लास इंट आयो आंसर। ये ऐसे मुझे नहीं दिखेगा लैपटॉप में श्री भाई, हाँ बस वैसे ही दिखेगा। एक सेकेंड। हाँ इंट नंबर इज इंट नंबर, प्रिंट टाइप ऑफ इंट नंबर, और एरर क्या आ रहा है नीचे? क्या है एरर का स्टेटमेंट? मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ओके वैल्यू एरर है। ओके मुझे एक बार दिखाइए आपने क्या स्टोर किया नंबर में? जस्ट 11.5 नंबर इक्वल्स टू 11.5 प्रिंट टाइप नंबर। तो टाइप नंबर में क्या आया? स्ट्रिंग। ओके और आपने उसको स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करने की ट्राई करी। ओके और वो बोल रहा है इनवैलिड नंबर। ओके ओके ग्रेट ऑब्जर्वेशन। तो अभी रखते हैं इसको। निसर्ग मारे क्लास इंट आयो आंसर टाइप इंट सेमा आज क्वेश्चन में કયા આ ક્વેશ્ચનમાં કઈ લાઈનમાં? 11.3 લીધું મેં નંબર। ઓકે તો ક્લાસ અહીંયા ટાઈપમાં ઇન્ટ આવ્યો આન્સર, હા પણ ખાલી નંબર પ્રિન્ટ કર્યો તો શું જવાબ આવ્યો? ઇફ યુ જસ્ટ પ્રિન્ટ ધ નંબર વોટએવર ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ઇન્ટ નંબર, વોટ ઇઝ કમિંગ અપ? હા મારે ઈ જ એરર આવે છે। હા 11.5 કરીએ ને, હા કારણ કે ફ્લોટ છે ને ઓલું, એટલે ઇન્ટમાં તો પછી થશે। હા તો ધીસ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેશન, વિલ જસ્ટ પોઝ વિથ ધેટ, લેટ્સ ચેક। મારે આન્સર આવે છે 11। ओके તમારે આન્સર આવે છે 11। ओके सो लेट मी राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मैं बस 2 ही लाइन लिखूंगा इसमें, कि मुझे पता है क्योंकि कि नंबर 11 का टाइप तो वैसे भी स्ट्रिंग ही है, तो मुझे वो वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड में लिखता हूँ कि नंबर है मेरा अभी 11.3 सपोज, और मैं टाइप मुझे जानना नहीं है क्योंकि मुझे पता है स्ट्रिंग है। अब मैं इंटीजर नंबर में इंट ऑफ नंबर स्टोर कर रहा हूँ, और अब मुझे उसका डेटा टाइप भी जानना नहीं क्योंकि मुझे पता है वो इंट है। अब मैं सिर्फ प्रिंट इंट नंबर करूंगा, एंड इफ आई रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड आई विल गेट अ वैल्यू एरर। ओके आई विल गेट अ वैल्यू एरर। कितने लोगों को ऐसा वैल्यू एरर आ रहा है? मुझे आ रहा है सर। ओके वैल्यू एरर आ रहा है, राइट? यस। अब आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा इसको लिखते हैं। चलो जिनको वैल्यू एरर नहीं आ रहा है उन्होंने शायद विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा होगा। तो अब एक बार रन करके देखते हैं, तो क्या आ रहा है आंसर? क्लास फ्लोट एंड क्लास इंट। हाँ क्लास इंट पर द नंबर क्या 11 हो गया। 11.9 करके देखते हैं। चलो 11.3 में लगता है कि राउंड डाउन करेगा और वो 11 पे ले आएगा। 11.9 करके रखते हैं, फिर से वो कोड रन करते हैं, तो क्या आंसर आता है? विदाउट इन्वर्टेड कॉमा सेम 11। ओके यस यस कोई बोल रहा था? सर मैंने 11 रन टाइम કરવું પડશે। ओके रन टाइम कहीं नहीं करવું પડે આમાં, એ તો હું કાલે ખાલી કરતો તો। you don't need to worry about that. ओके should work. yes Virali you were saying something? यस सर मैंने 11.8 કર્યા તો એનો જવાબમાં 11 આવ્યો। हाँ यस तो 11.9 11.8 कुछ भी रखते हैं पहले बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला। एक ऑब्जर्वेशन हमारा बना, इन्वर्टेड कॉमा वाला भी बनेगा, दोनों हम करते हैं वन बाय वन। हमने जब इन्वर्टेड कॉमा के साथ ट्राई किया तो क्या हुआ? नंबर के आसपास इन्वर्टेड कॉमा रखा, मतलब इसको हमने स्ट्रिंग में रखा और स्ट्रिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल के बाद में उसको इंट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तो आया क्या आया था? अभी मेरा सर 11 आ गया। हाँ तो जब हमने एक वेरिएबल जिसका नाम था नंबर
उसमें हमने एक स्ट्रिंग बनाया और वो स्ट्रिंग में हमने क्या रखा, हमने रखा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ओके, जिसका नाम था शायद 11.5 या 11.3 या कुछ भी। वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग के अंदर रखा है और हम चाहते हैं कि ये सीधा इंट में कन्वर्ट हो जाए। तो पाइथन दे रहा है क्या, पाइथन दे रहा है वैल्यू एरर, ओके, कि हमने स्ट्रिंग में कुछ रखा था इन्वर्टेड कॉमास में और उसको इंट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, पाइथन दे रहा है वैल्यू एरर। पर वही स्ट्रिंग में, उसी नंबर में स्ट्रिंग में कुछ रखने की जगह डायरेक्टली हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रखा, मतलब विदाउट इन्वर्टेड कॉमा 11.5, और फिर अगर हम इंट में उसको कन्वर्ट करना चाहते थे तो हमें क्या मिला आंसर, 11। 11.5 की जगह 11.9 रखा और इंट में कन्वर्ट किया, आंसर मिला 11। 11.9 की जगह 11.2 रखा या 3 रखा तो भी आंसर मिला हमें क्या, 11। तो पहले तो ये ब्लू वाले पार्ट से हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम इंट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द कमांड इंट, तो क्या होगा, नजदीक का जो इंटीजर नंबर है वो दिखाएगा। पर 11.9 के नजदीक का क्या है इंटीजर नंबर, 12। हाँ, એક પોઈન્ટ ને ઇગ્નોર કરે છે. यस, इट इज बेसिकली ऑलवेज राउंडिंग डाउन, इसको हम राउंडिंग डाउन बोलते हैं। ये कभी भी राउंड अप नहीं करता है डिजिट, मतलब 11.9 को 12 नहीं कर देता है, ये पॉइंट के बाद जो भी है उसको हटा देता है बस, सिंपली उसे राउंडिंग डाउन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो ये हर वक्त राउंडिंग डाउन ही करता है, ओके। int command, what does int command do, it is always going to round down the floating point number, always no matter what, पॉइंट के बाद वाला सब कुछ इग्नोर कर देगा बेसिकली अच्छी भाषा में। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि 11.97894543, ऐसा भी अगर मेरे पास एक नंबर है और उसको मैं इंट, इसके आसपास में इंट लगाता हूं, मतलब इंट कमांड के अंदर इसको डालता हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट के बाद सब कुछ राउंड डाउन कर देता है। तो ये पहला ब्लू वाला पार्ट हम समझ गए कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर है वेरिएबल के अंदर और उसको हम डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट कर सकते, पर अगर वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो पाइथन हो जाता है कंफ्यूज कि भाई मुझे ये स्ट्रिंग को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना है, बाद में इंटीजर में जाना है, क्या करना है, इसलिए वो वैल्यू एरर देता है। ये वैल्यू एरर का मतलब बस सिंपली ये है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर अगर सीधा सीधा इंटीजर नहीं है तो मैं उसको इंट कमांड नहीं लगा सकता, ओके। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर हम ABCDEB लिखते हैं ऐसा और फिर उस पर अगर हम इंट कमांड लगाना चाहे तो सेम वैल्यू एरर आएगा कि पाइथन को नहीं पता है इसके साथ क्या इंटीजर करना है ऐसा। तो पाइथन डज नॉट अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग को इंटीजर में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करे अनलेस उसके अंदर एक इंटीजर ही है। अगर उसके अंदर डायरेक्टली एक इंटीजर है तो पाइथन कर सकता है, बाकी कुछ भी है यानी कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट है या उसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब कोई और डेटा टाइप है, तो पाइथन उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और पाइथन बोलता है ये वैल्यू तो मेरे समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमें वैल्यू एरर मिलती है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस? यस, ओके। सो ये दो काम तो हो गए। तो हमने 11.3 को 11.8 को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब 11 को अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, चलो तो ये तो हमने सीख लिया कि क्या होगा। अगर हमें 11 को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। इंट में कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज को इंट कमांड यूज करते थे, तो किसी चीज को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, फ्लोट। सिंपल, उससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो हम इसमें एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है, क्या नाम रखते हैं वेरिएबल का, कुछ मीनिंगफुल, नंबर 2, ओके। नंबर 2 इज द वेरिएबल्स नेम और नंबर 2 में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करी है जिसमें 11 लिखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने नंबर का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम प्रिंट करें जब हम ये नंबर 2 को फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद क्या आंसर आता है। तो नंबर 2 नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, 11 को अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आता है वो हमें प्रिंट करना है। एज सून एज आई रन इट, आंसर क्या आ गया, क्या आंसर आया, 11.0, ओके। क्यों 11.0 आया और 11 नहीं आया? यस, मैं वही बोल रही थी कि 11.0 क्यों आया। हाँ, क्यों 11.0 आया और 11 नहीं आया, क्योंकि जब आप किसी नंबर को, चाहे वो इंटीजर हो या कुछ भी हो, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद वो 0 लगा के उसको पाइथन फॉर्मेट करता है। पाइथन को लगता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो सिर्फ 11 से काम नहीं चलेगा, कभी बाद में उनको पॉइंट के बाद कुछ ऐड करना हो तो इसलिए वो पॉइंट के बाद 0 रखता ही है।
तो हमने कहीं पे ऐसा सिमिलर कुछ देखा है जब हम 25/5 को प्रिंट कर रहे थे तब, राइट? क्या आंसर आ रहा था 25/5 को प्रिंट कर रहे थे तब? 5.0। आंसर हम सबको याद है, राइट? 5 नहीं आ रहा था, वो 5.0 आ रहा था। इसका मतलब जब भी हम डिवीजन करते हैं कोई दो नंबर का, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट समझता है कि आंसर फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा, इंटीजर कभी भी नहीं होगा। ये एक लर्निंग है जो हम आगे एक और बार देखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं फ्लोट। बहुत सिंपल कमांड है। चलिए आप ट्राई करिए 11.34 को फ्लोट में कन्वर्ट करने। तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो स्ट्रिंग के अंदर है तो। ओके, सीखने का मौका आ रहा है थर्ड बिल्कुल लाइन में। बताइए। हाँ, थर्ड लाइन में कहाँ पे? यहाँ पे यस, नेम एरर। नेम एरर, स्पेलिंग सेम है दोनों जगह पे, नंबर का यहाँ पे और ऊपर। यस। ओके, मुझे एक बार बताइए फिर स्क्रीन शेयर करके। ओके, ग्रेट, तो हम लोग सीखने का मौका एज यूजुअल सेलिब्रेट करते हैं। यस, नाउ Can you आई कैन see? सी दिस। हाँ यस, थोड़ा सा जूम इन। हाँ बस परफेक्ट। अभी देखिए आपने वो नंबर 2 में जो स्टोर किया है और जिसको आप फ्लोट बना रहे हैं वो दोनों वेरिएबल ही अलग अलग है, राइट? बॉक्स ही अलग अलग है। सॉरी मैं समझा नहीं। ओके, आप आपके कोड में जाइए, मैं बताता हूँ। ओके, ओके, कोड में आपने 11.5 को कौन से बॉक्स में स्टोर किया है? अब क्लियर स्क्रीन की भी जरूरत नहीं। बाय द वे, क्लियर स्क्रीन हम क्यों यूज करते थे? वो टर्टल के लिए। अब टर्टल तो है ही नहीं, तो क्लियर स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आपने 11.5 को कहाँ स्टोर किया है? कौन से बॉक्स में? बॉक्स का नाम क्या है 11.5 को जहाँ स्टोर किया है उसका? नंबर 2। नंबर 2। अब आप फ्लोट किसको बनाना चाहते हैं? जो नंबर 2 वाले बॉक्स में है उसी को, राइट? जी। हाँ, तो आपने फ्लोट किसको बनाया है? आपने बनाया कि इंट नंबर 2 नाम का कोई बॉक्स है जो आपने बनाया ही नहीं है अभी तक। उस बॉक्स में जो है उसको फ्लोट बनाओ। तो पाइथन बोल रहा है भाई ऐसा बॉक्स तो आपने बनाया ही नहीं है, आपने तो सिर्फ नंबर 2 नाम का बॉक्स बनाया है। तो अब अगर आप ट्राई करें, एंड इट वाज ऑलरेडी फ्लोट, अगर आप उसको स्ट्रिंग में नहीं डालते तो वो ऑलरेडी 11.5 फ्लोट ही है, तो वो फ्लोट ही है ऑलरेडी। आप 11.5 को स्ट्रिंग में डालेंगे तब वो फ्लोट कमांड का कुछ मतलब है कि अब वो फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर रहा है। जब तक जैसे आपने जैसे लिखा है वो फ्लोट ही है ऑलरेडी। इसके आसपास इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तो वो स्ट्रिंग बनेगा, उसके बाद ये काम का है कि फ्लोट में डालते हैं। ओके। हाँ, तो अब जाके कुछ नया बनेगा। अब इसमें 11 सिर्फ 11 डालेंगे तो 11.0 बनेगा ऐसा। तो वो आप नंबर से ही फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आप स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेटा टाइप ही बदल रहे हैं। तो हमें ये खेलना है कि हमें डेटा टाइप कैसे बदल सकते हैं और क्यों बदल रहे हैं बेसिकली डेटा टाइप। तो हम कल का वो फॉर्म वाला ही एक्सरसाइज हम आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम डेटा टाइप बदल रहे हैं भाई। तो 11.34 को भी फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड द आंसर वुड बी 11. अच्छा, किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अब जैसे नंबर 15 है, मैं उसको स्टोर करता हूँ एक स्ट्रिंग में कि मुझे नंबर है, स्ट्रिंग नाम का नंबर है, पर मुझे उसे स्टोर करना है एक स्ट्रिंग में, मुझे नंबर नहीं रखना है, मुझे इसको एज इट इज कन्वर्ट करना है। तो मैं कौन सा कमांड यूज करता हूँ? फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट यूज किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट यूज किया, या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट यूज किया। स्ट्रिंग को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या यूज, सॉरी इसको नंबर को इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूँ? str इज द कमांड फॉर दैट। तो str के अंदर अगर मैं लिखूंगा मेरा वेरिएबल का नाम जो कि है मेरे बॉक्स का नाम है स्ट्रिंग, तो str के अंदर जब मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो अब ये 15 जो नॉर्मल 15 थे वो स्ट्रिंग बन चुके हैं। इसको मैं कोई वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, पर अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवाऊं, ओके, टाइप ऑफ str ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम मल्टीपल फंक्शंस बोलते हैं। ये क्या करेगा? ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगेगा, पर ये क्या करेगा? तो पहले ये स्ट्रिंग को हम हर बार, ऐसे केस में हम जब पाइथन का कोड पढ़ते हैं तो हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी आए। पाइथन उसको लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेगा। हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, मतलब एक स्ट्रिंग नाम का बॉक्स है, पहले तो ये पता चला। तो स्ट्रिंग नाम के बॉक्स में है 15 जो कि एक नंबर है, इंटीजर है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाइथन बोलेगा ठीक है। उसके बाद हम उसका टाइप चेक कर रहे हैं, जो कि क्या है उसका टाइप। अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको? उससे पहले टाइप चेक करने से पहले हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? स्ट्रिंग में। हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक लाइन ऐसा कुछ कह रहा है। तो मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको कि हम कोड जब पढ़े समझने के लिए तो हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहिए, और पाइथन जब पढ़ता है तो वो लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। तो अब राइट टू लेफ्ट पढ़ते तो मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, उसमें 15 स्टोर्ड है जो कि एक इंटीजर है।
उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग स्ट्रिंग कमांड अराउंड स्ट्रिंग वेरिएबल str कमांड। तो str कमांड से वो स्ट्रिंग बन गया। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, मुझे बस कंफर्म करना है कि मैंने स्ट्रिंग जिसको बनाया उसका सच में डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है ना। तो मैं टाइप कमांड यूज करूंगा टू चेक करने के लिए कि ये जो ब्रैकेट में है टाइप के आर्ग्यूमेंट में str स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप क्या है, जो कि मुझे पता है स्ट्रिंग है, और अब मैं वो डेटा टाइप को प्रिंट करना चाहता हूं। तो एज सून एज आई रन दिस कोड मुझे आंसर में स्ट्रिंग आना चाहिए, इवन दो सिर्फ स्ट्रिंग में जो स्टोर था उसका डेटा टाइप इंटीजर है, पर यहाँ पे हमने डेटा टाइप बदला है। ओके सर ये क्लास कैसे आया? हाँ, क्लास वर्ड के लिए अभी भूल जाते हैं। क्लास वर्ड ये कुछ हायर लेवल प्रोग्रामिंग है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। थोड़ी देर बाद आई थिंक एट द एंड ऑफ द कोर्स में थोड़ी बहुत बात करूंगा इसके बारे में, ये बियॉन्ड द स्कोप है अभी के लिए, पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके अभी के लिए स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, पर पाइथन के लिए स्ट्रिंग एक क्लास है, तो वो थोड़ी बाद में हमारे लिए डेटा टाइप है अभी के, तो इसको डेटा टाइप ही रखते हैं। तो ये एक ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है ऐसा बोलना चाहता है, हम अभी इसको ऐसे पढ़। और किसको क्या सवाल है? आप समझ रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करें चीजों को, बस हम यही सीख रहे हैं जब से सेशन शुरू हुआ तब से, कि इंट को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करें, फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग को इंट में कैसे कन्वर्ट करें। वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अदर, दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग। और इसमें हमने 3 कमांड सीखे, एक्चुअल में टोटल 4 सीखे। किसी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम? किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट। किसी भी डेटा टाइप को अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? फ्लोट। और किसी भी डेटा टाइप को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? str। ओके यहाँ तक हम सब सेम पेज पे है। और किसी भी वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है उसका टाइप जानना है मुझे, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? टाइप कमांड। सिर्फ टाइप कमांड से मैं टाइप जान सकता हूं कि उसके अंदर क्या स्टोर्ड है। तो ये सब हो गया बेसिक आइडिया। अब हम वापस आते हैं हमारे फॉर्म वाले प्रॉब्लम पे कि हमें वो फॉर्म बनाना था, और नेम मैंने लिया है, व्हाट इज योर नेम। फॉर्म में 2 ही फील्ड है, तो मैं इनपुट ले रहा हूँ, नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। अच्छा ये लाइन क्या बोलती है, क्या करेगा पाइथन बैकग्राउंड में इस लाइन के पीछे? नाम सेव करेगा। हाँ, नाम किस में सेव करेगा? कौन से बॉक्स में? बॉक्स पे क्या स्टिकर लगाया हुआ है जो बॉक्स में पाइथन नाम सेव करेगा? नेम नाम का स्टिकर लगाया हुआ है, राइट। वेरिएबल का नाम है नेम। हम क्या करेंगे, तो पाइथन पहले लिखेगा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद वो रुकेगा जब तक आप उसको इनपुट नहीं दे देते, और इनपुट देने के बाद वो इनपुट को स्टोर करेगा नेम में। तो मैंने बोला कि पाइथन लेफ्ट टू राइट पढ़ता है, पर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द कोड। ओके, तो पहले वो ये लिखेगा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद वो इनपुट के लिए रुकेगा और उसके बाद उसको स्टोर करेगा नेम नाम के बॉक्स में। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा, तो जैसे ही वो आंसर दे दिया उसके बाद वो वापस एक सवाल पूछेगा व्हाट इज योर एज, और फिर उसके लिए इनपुट के लिए रुकेगा और फिर उसको स्टोर करेगा एज नाम के बॉक्स में। अब नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नॉर्मली नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। लेट टेक्स्ट है, राइट, नाम एक टेक्स्ट है। और एज का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर। ओके, इंटीजर हो सकता है एज का डेटा टाइप। अगर आप अग्निपथ के अमिताभ बच्चन है तो आपके लिए वो 36 साल 12 महीने 14 दिन 13 और 13वां घंटा चालू है, वो फ्लोट हो सकता है अगर आप अग्निपथ के अमिताभ बच्चन है तो। पर बाकी जनरली हम सब लोगों के लिए ये इंट है। एज कितने साल के हुए? तो 28 साल के। हम सब अमिताभ बच्चन नहीं है, तो हम सीधा बोलते हैं कि 12 साल के हुए, 13 साल के हुए, जो भी हुए। तो एज का डेटा टाइप होना चाहिए इंट। लेट्स ट्राई एंड रन दिस कोड। मैंने बस चेक करने के लिए कि डेटा टाइप कौन सा आ रहा है, नेम वेरिएबल का और एज वेरिएबल का, वो देखने के लिए मैंने नीचे टाइप दोनों में लगाया है, जस्ट टू चेक कि क्या डेटा टाइप आ रहा है। तो मैं जैसे ही इस ब्लॉक को रन करूंगा, पहले मुझे पूछेगा मेरा नाम क्या है। लेट्स से मैं आप में से किसका नाम लूं? मैं नाम लेता हूं पार्थ का। तो भाई मेरा नाम है पार्थ। जैसे मैं एंटर करता हूं ये मुझे पूछता है व्हाट इज योर एज। सो पार्थ, व्हाट इज योर एज? 19। ओके 19, हाँ 19। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं ये देता है टाइप नेम और टाइप। अच्छा, मुझे प्रिंट करना था कि प्रिंट मुझे करना है कि नेम में कौन, नेम वेरिएबल में जो स्टोर हुआ उसका टाइप क्या है। और अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में जो स्टोर हुआ उसका टाइप क्या है? नेम वेरिएबल में जो स्टोर हुआ उसका डेटा टाइप क्या है? हमने लिखा पार्थ, उसका डेटा टाइप क्या है आपके हिसाब से? स्ट्रिंग। हाँ, और यहाँ पे जो लिखा एज में उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। लेट्स try and check again one more time. What is your name? So I am writing my name is Parth. और what is your age? My age is 19. जैसे मैं एंटर देता हूँ 2 लाइन आती है। पहली लाइन में आता है क्लास स्ट्रिंग, मतलब वो पहले प्रिंट का जवाब है।
पहले प्रिंट का जवाब है जिसमें नाम का क्लास पूछा जा रहा है कि नाम का टाइप क्या है, तो नाम में जो स्टोर हुआ था उसका टाइप स्ट्रिंग है, वो बहुत बढ़िया है, उसने सही से पकड़ा है। और उसके बाद एज वाले बॉक्स में जो डेटा स्टोर हुआ है उसका टाइप क्या है, तो उसमें भी उसने तो स्ट्रिंग ही लिखा है। इससे हम क्या समझते हैं, अगर ये सवाल का जवाब देना हो इतने प्रोग्राम के बाद, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ इनपुट कमांड? इनपुट कमांड में जो भी डेटा लिया जाता है उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, उसका जवाब देना हो तो स्ट्रिंग। उसमें हम कुछ भी दे वो तो उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ओके, उसमें हम कुछ भी दे, डजंट मैटर, हम उसमें नंबर दे, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे, कुछ भी दे, वो तो बोलेगा ये तो स्ट्रिंग है। तो कई केस में जैसे एज के साथ आपको कुछ मैथमेटिक्स करना है तो आपको इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इंटीजर में। आपको आज की बात है, हाँ, इंटीजर या फ्लोट। बेसिकली आज की आपकी एज इतनी है, पर मुझे ऐसा प्रेडिक्शन करना है कि आपकी एज आज से 5 साल बाद इतनी होगी, तो मुझे ये एज में 5 ऐड करने पड़ेंगे। अब वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में तो 5 ऐड होते नहीं है, टेक्स्ट में क्या 5 ऐड होंगे, नंबर में 5 ऐड हो सकते हैं। तो मुझे इसको पहले इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूं मैं? तो इसी को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करूं? तो किसी भी लाइन को, मतलब ये वाले ब्लॉक को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कौन सा कमांड हमने सीखा इंटीजर में कन्वर्ट? इंट। तो हम इसके आगे पीछे इंट लगा दे अगर, तो ये जो भी ब्रैकेट में है उसके आर्ग्यूमेंट में, उसको वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट करा। अब अगर मैं इसका एज का टाइप प्रिंट करवाऊं इसको रन करने के बाद, ओके, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो क्या आना चाहिए? जो भी हमने इनपुट में दिया उसको वो उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया। ऑफ कोर्स आप लेटर दोगे तो वो एरर देगा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो इंटीजर आना चाहिए था। पर अगर आप इंटीजर नंबर ही दोगे तो वो उसको स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और अब अगर मैं एज में क्या स्टोर हुआ उसका टाइप चेक करूं तो क्या आना चाहिए आंसर? इंटीजर। तो अब मैं टाइप चेक, मेरी एज में टाइप कर रहा हूँ 28 और वो मुझे दे रहा है, मैंने जैसे नेक्स्ट लाइन प्रिंट करी कि एज का टाइप बता, उसने बोला इंटीजर। तो ये गेम है किसी भी इनपुट को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करने की, क्योंकि इंट बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है वो किसमें है, कौन से डेटा टाइप में है? स्ट्रिंग में है। और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इंटीजर या तो फ्लोट में बाय अप्लाइंग दिस इंट और फ्लोट कमांड अराउंड इनपुट। तो इनपुट के अराउंड हमें वो कमांड लगाना पड़ेगा। ओके, ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक आप सब एक बार ट्राई करिए ये लाइन ऑफ कोड एंड देन वी सी कि क्या हो रहा है। और तब तक कोई डाउट है तो यू टॉक बैक। ओके, ट्राई कर लिया है कुछ लोगों ने, अदर्स आर ट्राइंग। आई थिंक कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया है। यस, डन। अच्छा, मुझे इसको अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा मैं इसको? अगर मुझे इसको समझना है, फिर से पाइथन तो इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ता है, पर मुझे समझना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा? दिस इज समथिंग वी कीप विथ अस। हाँ, बहुत काम की चीज है ये। मुझे समझना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, कि पहले ये लिखा हुआ है व्हाट इज योर एज, उसके बाद इनपुट के लिए वेट करेगा, उसके बाद वो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ जो भी इनपुट है उसको एक बॉक्स, एज नाम के बॉक्स में स्टोर करेगा। दिस इज हाउ वी शुड रीड इट, कि पाइथन ये करेगा। राइट टू लेफ्ट हम पढ़ेंगे, पाइथन लेफ्ट टू राइट। तो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? यस। तो अब हम थोड़ा सा एरिथमेटिक ऑपरेशन सीखते हैं और उसके बाद जो हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ है पाइथन की, बहुत सिंपल, वो वहां पे जा सकते हैं। तो कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, हम इसको एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। मैथमेटिक्स, बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स जो पाइथन से हम कर सकते हैं। मैं जैसे ही मैथमेटिक्स बोलता हूँ बहुत लोगों का दिल बैठ जाता है, मुझे पता है, पर पाइथन का सच में काम मैथमेटिक्स से ही डील करना है। सच में यही उसका सबसे बड़ा काम है कि मैथमेटिक्स के साथ वो डील कर पाए। और जितना अच्छा मैथमेटिक्स के साथ वो डील करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ, पूरा एआई, पूरा जो भी हमने एप्लीकेशन बताए थे, वो सब के पीछे नंबर्स ही काम करते हैं। ओके, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, जैसे चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में वो हम टेक्स्ट लिखते हैं पर चैट जीपीटी उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये सब अल्टीमेटली नंबर्स पे काम करता है। तो जितना अच्छा मैथ्स कर पाएगा पाइथन, या हम जितना अच्छा मैथ्स कर पाएंगे पाइथन में, उतना हमें अच्छा पाइथन आएगा। तो बहुत सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है एडिशन का, 5 + 2 3 + 4, हमने इसको यूज किया है। तो ऑपरेटर मतलब क्या? अच्छा, एक है ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर वर्ड बहुत यूज करेंगे। आपका किसी का अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर को लेकर, लेट्स राइट इट। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑपरेटर? जो हमने नाम दिया है उसको नंबर में जो दिया गया है वो ऑपरेटर। Who operates work? ओके, दो अलग अलग आंसर आए। मुझे पहला आंसर अभी प्रोसेस कर रहा हूँ कि जो हमने नाम दिया है उसको नंबर में कन्वर्ट करे वो। यस सर। ओके, नॉट एक्जैक्टली दैट। दूसरा आंसर is a symbol that instructs computer to perform a mathematical symbol like this. हाँ, तो कुछ ओके, एक सिंबल जैसा है, उसे हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। ओके, एक आंसर है।
कमांड सिंबल है ओके कमांड साइलेंट ऑपरेटर कमांड इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट, तो वो ऑपरेटर से थोड़ा अलग है। तो कमांड जो हम अभी तक दे रहे थे कि ब्रैकेट में कमांड के बाद एक आर्गुमेंट होता है, वैसा वो सब कमांड है। ऑपरेटर क्या करता है? यस जो कोई ऑपरेशन करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज ऑपरेटर। यस, सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन वी कैन गिव कि जो चीज कोई ऑपरेशन करने के लिए यूज होती है। ओके ऑपरेशन क्या कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकले, दिस इज ऑपरेशन। ओके उसके लिए जो मशीन यूज होता है वो है ऑपरेटर। तो ऐसे कोई भी ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स दैट वीडियो वाज क्या बोले वो मॉर्फ्ड था, बहुत सारी अलग अलग जगह से क्लिप लेके बनाया था, पर दैट इज अ जोक। हाँ, तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर बेसिकली कुछ चीजें इनपुट में लेता है, उनके बीच में कुछ प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है। तो इनपुट में कुछ चीजें लेता है, उनके बीच में कुछ प्रोसेस करता है ऑपरेटर और फिर एक आउटपुट देता है। दिस इज द जॉब ऑफ एन ऑपरेटर, ये काम है ऑपरेटर। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, हम सब गन्ने का जूस पीते हैं, तो यहाँ से गन्ने डालते हैं हम इनपुट में और बीच में कुछ प्रोसेस होता है मशीन का और यहाँ से हमें जूस मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस में जो बीच में मशीन यूज होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो महेंद्र सिंह धोनी के पापा पंप ऑपरेटर थे, तो वो क्या करते थे, वो इधर से अब पूरा बहुत सारा पानी आएगा, उसमें से बीच में एक मशीन रहेगा, उसके बाद जितना पानी चाहिए उतना ही मैदान में जाएगा। दैट वाज हिज जॉब। बेसिकली ऑपरेटर का काम है इनपुट में कुछ प्रोसेस करके आउटपुट देना। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स है जो हमें पता है? तो एक ऑपरेटर तो बहुत सिंपल है जो हमें पता है, प्लस नाम का, कि यहाँ पे दो इनपुट दो 5 और 3 और ये प्रोसेस प्लस का करके सामने क्या जवाब आएगा? एडिशन ऑफ द वैल्यूज। हाँ 8। दूसरा ऑपरेटर है माइनस का, अगेन दो इनपुट दो 5 और 3, क्या आंसर आएगा? 2। एक और ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, पर वो दोनों दो इनपुट लेते हैं 5 और 3, व्हाट इज द आंसर? एंड 5 और 3 व्हाट इज द आंसर? 15। पहले केस में 15, दूसरे केस में क्या? 5 डिवाइड बाई 3 is 1.66. 1.6 yes 6666 keeps on going। पर बाय डिफॉल्ट ये जो ऑपरेटर्स है तीनों, लेट्स यूज रेड कलर, हाँ, तो ये जो ऑपरेटर है तीनों, ये और ये तीनों बाय डिफॉल्ट जो आंसर देते हैं उसमें डेटा टाइप होता है इंटीजर। बाय डिफॉल्ट अगर आप नॉर्मल इंटीजर का सम कर रहे हो तो डेटा टाइप होगा इंटीजर। जो भी बेसिकली इनपुट का डेटा टाइप है वही आउटपुट का डेटा टाइप होता है, ऐसा है। तो इंटीजर अगर इनपुट का डेटा टाइप है तो आउटपुट का भी इंटीजर है, इनपुट का फ्लोट है तो आउटपुट का भी फ्लोट है। तो ये जो डेटा टाइप है इसके, वो जो भी इनपुट के डेटा टाइप है वही काम करते हैं। पर इसमें एक फिक्स्ड डेटा टाइप है कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट किस में मिलेगा? हर बार फ्लोट में मिलेगा। अगर ये ऑपरेशन यूज करते हो तो आउटपुट तो फ्लोट में ही मिलेगा। इसीलिए हमें जब भी हम 25/5 करते थे आंसर 5.0 मिलता था, ना कि 5, क्योंकि 5.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और 5 इंटीजर नंबर पाइथन के लिए। तो दीज आर 4 ऑपरेटर्स। पर हम मैथ्स में सिर्फ इतना नहीं करते, हम कुछ और भी करते हैं। यस, कोई क्वेश्चन? मॉड्यूलस, यस। तो हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक पिज्जा है और एक पिज्जा में 4 स्लाइस है और हम 3 लोग हैं। ओके, वी आर 3 फ्रेंड्स। तो हम पिज्जा को 3 दोस्तों में इक्वली बांटे तो कितनी स्लाइस बचेगी? 4 स्लाइस को इक्वली बांटे और 1। कितनी स्लाइस बचेगी? और कोई? 1 और कोई? मतलब 4 स्लाइस है, राइट? और 3 दोस्त हो और इक्वली बांटो तो कितनी स्लाइस बचेगी? 3। कुछ नहीं वाले कौन दोस्त है? एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि बाकी सबके दोस्त इतने अच्छे कैसे हैं। वो हमारे भी दोस्त तो 24 स्लाइस खा जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो सर 0.1 ये सब कुछ भी बचेगा सही अगर इक्वली एग्जैक्ट करे, बाकी रियल लाइफ में कुछ नहीं बचता। हाँ, रियल लाइफ में कुछ नहीं बचता है, बट आइडियली एक स्लाइस बचेगा। आप अगर 3 फ्रेंड में बांटो तो ये पहला फ्रेंड लेगा, ये दूसरा फ्रेंड लेगा और ये तीसरा फ्रेंड लेगा, अगर फ्रेंड भूखड़ नहीं है तो। पर फ्रेंड क्योंकि हमारे बहुत अच्छे हैं तो एक भी नहीं बचता है, पर एक स्लाइस जनरली बचता है। तो ये काम हमने क्या किया मैथ्स में, हमने ये फाइंड किया रिमाइंडर। गुजराती में इसको बोलते हैं शेष। मतलब कि आप 4 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या बचता है नीचे, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। नीचे क्या बचता है मतलब बाकी क्या बचा, इक्वल डिवीजन हो गया उसके बाद क्या बचा, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये रिमाइंडर है। ओके, तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक ऑपरेटर है जिसको हम परसेंटेज ऑपरेटर बोलते हैं, कि ये अगर 4 पिज्जा की स्लाइस
3 दोस्तों में बांटी तो हम इसको लिखेंगे 4% 3। तो आंसर क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो आंसर आएगा, मतलब कि 1। तो आंसर में आएगा 1, और रिमाइंडर हर वक्त इंटीजर नंबर होता है तो आंसर इंटीजर ही आता है। तो ये एक नया ऑपरेटर है जो हमने सीखा। कुछ लोग इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, हम लोग इसको रिमाइंडर ऑपरेटर ही बोलेंगे कि ये रिमाइंडर देता है हमें, शेष आपे छे आपण, बराबर, गणितनी। तो ये एक ऑपरेटर हो गया मॉड्यूलो ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर, जो रिमाइंडर देता है। पर ये रिमाइंडर तो मिल गया, पर मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे ये ऊपर वाला चाहिए। गुजराती में આપણે આને શું કહીએ? वी कॉल इट भागफળ, और इंग्लिश व्हाट डू वी कॉल दिस, व्हाटएवर इज हियर? क्वोशंट। क्वोशंट, ओके। ये जो क्वोशंट है, भागफળ, अगर वो चाहिए तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूं? तो उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। वेयर डू आई ड्रॉ इट? आई ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट। इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, जिसको हम डबल स्लैश से दिखाते हैं। नॉर्मल डिवीजन को एक स्लैश से दिखाते हैं, फ्लोर डिवीजन को डबल स्लैश से दिखाते हैं। इसमें अगर आप दो इनपुट दोगे 4 और 3 तो भी आंसर 1 ही आएगा, पर ये वाला 1 है वो क्वोशंट है, ओके। बेसिकली ये, इसको आप राउंडिंग डाउन टाइप का भी काम बोल सकते हो, इसीलिए इसको हम कई बार फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। हम इसको दोनों नाम से बुलाएंगे, क्वोशंट ऑपरेटर या फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या करता है, तो 4/3 का आंसर आता है 1.3333 ऐसा। तो उसमें ये राउंडिंग डाउन काम करता है, जैसे इंट वाला काम करता था, जो इंट वाला ऑपरेटर जो काम करता था वही काम ये भी करेगा। राउंडिंग डाउन मतलब सिर्फ 1 आंसर में देगा, पॉइंट के बाद वाला डिजिट को भुला देगा, इसलिए ये क्वोशंट देता है या फिर ये फ्लोर डिवीजन देता है। अच्छा, फ्लोर डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको? तो एक इंटीजर 1 है, उसके ऊपर दूसरा इंटीजर 2 है, और आपका आंसर यहाँ कहीं बीच में आया 1.3333, तो वो उसको फ्लोर पे लाके रख देगा, मतलब जो नीचे वाला इंटीजर है उस पे लाके रख देगा। इसलिए ऐसे डिवीजन को, डबल स्लैश डिवीजन को फ्लोर डिवीजन को, वो आंसर को फ्लोर पे लाके रख। इतने ऑपरेटर के बाद लास्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, अच्छा हम ये काम करते हैं ना रोज बरोज की लाइफ में, कि हमें चाहिए कि इतने लोगों में चीजें इक्वली बटे तो कितनी बचेगी, या फिर क्वोशंट कितना होगा, या फिर लास्ट काम है जो हम मैथ्स में करते हैं वो है 2 to the power 3। हाउ मच इज 2 to the power 3? 8। पाइथन में हम 2 to the power 3 कैसे निकाले? तो उसके लिए है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो डबल स्टार है। सिंगल स्टार से डिवीजन होता है, डबल स्टार से एक्सपोनेंशिएशन होता है। गुजराती में कहिए तो 2 ની 3 घात, घात काढवा माटे वी यूज दिस डबल स्टार ऑपरेटर। सो इट इज, अगर मैं 2 दूं और 3 दूं, मतलब मैं ऐसा लिखूं 2 डबल स्टार 3, तो वो समझेगा 2 to the power 3। इट इज एज इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 to the power 3, 2 ની 3 घात, 2 to the power 3, और आंसर में आएगा 8। तो ये ऑपरेटर का काम है। 2 नंबर आए, पहले नंबर के बाद डबल स्टार, दूसरा नंबर, तो पहले नंबर के ऊपर दूसरा नंबर लगेगा। 2 to the power 3 आप सबको पता है, राइट, कि 2 का 2 से ही 3 बार मल्टीप्लीकेशन, इसे 2 to the power 3 कहते हैं। बेसिक मैथ्स ऐसा बोलता है। तो वैसे ही मैं 4 to the power 5 करूं तो 4 का 4 से ही कितनी बार मल्टीप्लीकेशन? 5 बार। ये करने के लिए ये एक्सपोनेंशिएशन यूज होता है। तो ये बेसिक मैथ्स है। कितने ऑपरेटर्स है? लेट्स गो बैक टू आवर गूगल कोलैब फाइल, और वहां पे हम देखते हैं कि ये सारे ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। तो एक है एडिशन का ऑपरेटर, एक है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, एक है मल्टीप्लिकेशन का, एक है डिवीजन का, एक है फ्लोर डिवीजन का, जो रिजल्ट इंटीजर में देता है, और हम फ्लोर डिवीजन से समझते हैं कि हमें क्वोशंट मिलेगा। एक है मॉड्यूलो डिवीजन, जिससे हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर, और एक है एक्सपोनेंशिएशन, डबल स्टार, ओके, उससे एक्सपोनेंशिएशन मिलेगा कि इसका पावर कितना। तो चेक करने के लिए पाइथन में लेट्स ट्राई वन थिंग। तो हम लोग एज अ कैलकुलेटर यूज करेंगे, अभी प्रिंट वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई करते हैं कि अगर मेरे पास 4 स्लाइस ऑफ पिज्जा है और उसे मैं 3 दोस्तों में डिवाइड करता हूं तो कितनी स्लाइस बचेगी? तो इट इज 4 मॉड्यूलो 3। कुछ लोग मॉड्यूलो बोलते हैं इसको, तो हम मॉड्यूलो ही यूज करेंगे। आंसर आएगा 1, जो कि एक्सपेक्टेड था। पर अगर मैं 4 स्लाइस की जगह मेरे पास 25,000 चॉकलेट्स है, और अब मैं इस 25,000 चॉकलेट को 687 बच्चों में बेचता हूं, तो कितनी चॉकलेट्स बचेगी? इवेंचुअली 268 चॉकलेट बचेगी, जो बचेगी। अगर सबको इक्वली बांट दिया आपने चॉकलेट, तो 268 चॉकलेट बचेगी, पर सबको कितनी मिलेगी? अगर आपने सबको इक्वली 25,000 बच्चों में 687 चॉकलेट्स इक्वली बांट दी तो 268 बची, क्योंकि परसेंटेज से आपको रिमाइंडर मिलता है। पर सबको कितनी मिली वो अगर ढूंढना है तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? अगर सबको कितनी मिली वो चेक करना है तो हम
नॉर्मल डिवीजन से तो पॉइंट में आंसर आएगा, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे देखने के लिए कि सबको कितनी मिली। तो हमें पता चला सबको 36 चॉकलेट्स मिली। तो सारे 25,000 बच्चों को 25,000 चॉकलेट्स अगर हमने 687 बच्चों में बांटी तो सबको 36 चॉकलेट्स मिली और फिर भी 268 चॉकलेट बची। तो ये क्या बताता है? चॉकलेट्स पर पर्सन। ओके, मैं ऐसा कमेंट आउट करके लिख रहा हूं ताकि आप बाद में पढ़े तो आपको पता चले। और 25,000 परसेंटेज 687 क्या बताता है? चॉकलेट्स रिमेनिंग। ये दो काम हमें अगर समझ में आ गए तो काफी काम हो जाएगा। एक और चीज है एक्सपोनेंशिएशन की 2 to the power 3। तो 2*3 अगर हम रन करें तो पावर 8 आती है। अच्छा, मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 का स्क्वायर रूट मतलब कितनी पावर होती है? किसी को मैथ्स पता हो? 2। स्क्वायर मतलब पावर 2, स्क्वायर मतलब पावर 2, स्क्वायर रूट मतलब कितनी पावर? 1/2। 1/2, सो 0.5। ओके, 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 9 to the power 0.5 क्या आंसर आता है? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 3। सो एज सून एज वी रन दिस आंसर आता है 3.0। तो हम इससे ना कि सिर्फ पावर निकाल सकते हैं, हम इससे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं कि 27 का क्यूब रूट घनमूल। अगर क्यूब रूट निकालना है तो कितनी पावर? स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, तो क्यूब रूट मतलब कितनी पावर? 1/3। घनमूल मतलब आप देख रहे हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। ओके, तो अगर मुझे वो निकालना है तो 1/3 पावर करेंगे और आंसर फिर भी 3 ही आएगा क्योंकि 3 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। ये बेसिक मैथ्स है जो हमने आज सीखा। ये एक बार आप ट्राई करिए, बेसिक आइडियाज। यू कैन ट्राई दीज ऑपरेटर्स इन पाइथन। कैन वी यूज SQRT? SQRT के लिए आपको एक कबर्ड बुलाना पड़ेगा, उसके लिए एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसके अंदर SQRT डिफाइंड है। तो वो मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल। यस, तो उसको अगर आप बुला लेते हो तो यू कैन यूज, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस नंबर्स। आप देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है और पाइथन कैसे हेल्पफुल है। कि ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि 25,000 चॉकलेट्स 687 बच्चों में बांटनी है तो कितनी मिलेगी एक को, या कितनी बचेगी लास्ट में। ये बहुत वैसे नॉर्मल काम क्यों करे इतना हम लोग जब ये पाइथन कर सकता है। तो पाइथन इज वेरी वेरी हेल्पफुल अराउंड दीज थिंग। ओके, कितने लोगों का हो गया है? ट्राई कर रहे हैं, लाइक यू वर्कड अराउंड विथ डिफरेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो लास्ट की 2 चीजें हैं, कुछ सवाल है छोटे छोटे, और लास्ट की 2 चीजें हैं। अगर आप लोग अभी भी जिंदा है और आने वाले 15 मिनट जिंदा रहने की हिम्मत रखते हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं करना है तो वील गो अहेड विथ मंडे। जिंदा है सब? यस, वी कैन डू इट। वी कैन डू इट। ओके, तो 15 मिनट लेते हैं। बेसिक आइडियाज ऑफ ऑपरेटर प्रीसीडेंस। ओके, जो हमने एक बार पहले बात की थी, मैंने बोला था कि डिटेल में हम बाद में बात करेंगे जब आएगा टाइम तब। पर ये ऑपरेटर्स हम ध्यान में रखेंगे कि ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ये सिर्फ बहुत स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेटर्स है जो एरिथमेटिक करके देते हैं, गणित करके देते हैं। कुछ और ऑपरेटर्स भी आएंगे आगे जो कुछ और काम करेंगे, पर ये एरिथमेटिक ऑपरेटर में एक प्रेसिडेंस का रूल है। प्रेसिडेंस मतलब कौन पहले। ओके, और कौन पहले का रूल है उसे हम लिखते हैं पेमडास। इस तरीके से बोर्ड मास हमने लिखा था, या पेमडास। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल क्या कहता है कि पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है 3 × 4 - 2, तो पहले आप ये ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। मतलब पाइथन बेसिकली पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेगा, उसके बाद वो एक्सपोनेंशिएशन कहीं पे होगा, मतलब डबल स्टार होगा तो उसको सॉल्व करेगा, उसके बाद कहीं मल्टीप्लिकेशन होगा तो सॉल्व करेगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इन सब चीज़ों के जवाब जो नॉर्मल सेंस से 3 × 4 - 2, तो पहले अगर ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 4 - 2 2 है और 3 × 2 6, तो इसका आंसर वो 6 देगा क्योंकि पहले वो ब्रैकेट को इवेल्युएट करे। ओके, इस केस में भी पहले ये दोनों ब्रैकेट्स को इवेल्युएट करेगा। ब्रैकेट्स डालने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। मैथ्स में ब्रैकेट्स बहुत काम के है कि कुछ पार्ट आपको पहले करवाना है तो उसके अराउंड ब्रैकेट डाल दो। तो ये 2 + 2 कितना है? 4, 3 + 3 6, तो 4 × 6 24। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो 24। इस केस में क्या होगा? अगर मैं पेमडास लगाऊं तो पहले ये एडिशन होगा कि पहले ये पावर होगा? हमने ब्रैकेट नहीं डाला है कहीं पे, पावर, क्योंकि ई पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। तो पहले पावर होगा। 2 to the power 2 कितना है? 4, और +1 = 5। पर अगर हमें पता ना हो कि ऑपरेटर ऐसे काम करते तो हम पहले अगर गलती से 2 + 1 कर दे तो 2 to the power 8 आंसर हमारे लिए लग सकता है, पर वो सही जवाब नहीं है। तो 5 × 2 - 1 क्या पहले पाइथन देखेगा? पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो 5 × 2 = 25,
-1 इज सॉरी 5 into 2 is 10, -1 is 9, तो वो 9 आंसर देगा। पर कहीं पे सिंटेक्स एरर है। अच्छा मैंने ये माइनस नहीं लिखा है, हाँ शुड नॉट बी, हाँ 5 into 2 माइनस, ये हाइफन आ गया है गलती से। ओके सो अगेन 5 - 2 into 2 क्या आंसर आना चाहिए? 5 - 2 3 into 2 6, राइट? नहीं 5 one. No. 5 - 2 is 3 and into 2 is 6, right? वन आंसर है। वन आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेगा पाइथन, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन करेगा, वही उसकी रूल है, तो आंसर आएगा 1। ओके तो ये बेसिक सवाल हो गए। तो अभी हम होमवर्क टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए रेडी होते हैं अभी। तो पहला सवाल है, इफ यू हैव 4 slices ऑफ पिज्जा एंड 3 people, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी लेफ्ट आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? 0 इज नॉट द आंसर, वी आर नॉट गोइंग टू ईट द लास्ट स्लाइस। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पे? 4 स्लाइस ऑफ पिज्जा है और 3 लोगों में बांटना है, तो कितनी बचेगी? तो आंसर इज 1, मॉड्यूलस यूज। दूसरा, अच्छा कितनी कैंडीज बचेगी? 600 है आपके पास और 17 दोस्तों में बांटनी है, कितनी कैंडीज बचेगी? फ्लोर डिवीजन। कितनी बचेगी? अच्छा रिमाइंडर यूज करना है, कितनी बचेगी? रिमेनिंग, तो रिमाइंडर यूज करेंगे। कौन सा रिमाइंडर ऑपरेटर है? Modulus. फ्लोर डिवीजन। तो 600 में मॉड्यूल डिवीजन। 600 में से 17 दोस्तों को बांटनी है, इट इज मॉड्यूलस। कितनी बचेगी उसके लिए हम हर बार मॉड्यूलस यूज करते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर। तो 600 कैंडीज 17 दोस्तों में बांटी, कितनी बची? 5 कैंडीज बचेगी। पर अब अगर मैं इसी सवाल में एक और सवाल ऐड कर दूं कि हाउ मेनी कैंडीज विल बी विथ ईच फ्रेंड, अगर ये सवाल मैं ऐड कर दूं तो फिर क्या आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का? फ्लोर हर एक दोस्त के डिवीजन। पास। उसके लिए कैसे निकालेंगे हम? हमें क्या चाहिए? कितनी बचेगी, तो हमें वो ऊपर वाला पार्ट चाहिए, कोशंट कितना बचा। तो फॉर दैट 600 कैंडीज है और 17 दोस्त है, हमें चाहिए 4 डिवीजन डबल, तो हर एक इंसान के पास है 35। ग्रेट। तो 35 कैंडी है पर इंसान, लास्ट में फिर भी 5 बच जाती है, तो उसमें से 17 दोस्तों में से जो 5 सबसे बलवान होंगे वो 5 कैंडीज ले लेंगे, या टीचर के चहीते होंगे वो 5 कैंडीज ले लेंगे। तो बेसिकली ऐसे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम, चलिए मस्त, वो ये है कि हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब टर्टल वापस आया है, तो टर्टल क्योंकि वापस आया है तो हम वापस पिप इंस्टॉल ट्राई करते हैं। पिप इंस्टॉल कोलैब टर्टल प्लस एंड फ्रॉम कोलैब टर्टल प्लस डॉट टर्टल इंपोर्ट स्टार, ओके, नॉट परसेंटेज स्टार। तो ये 2 लाइन तो लगेगी ही, क्लियर स्क्रीन भी लगेगा ही। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाना है, पर इस बार आपको ट्राइंगल में कौन सा कलर फिल करेंगे और वो ट्राइंगल की लेंथ क्या होगी वो आपको यूजर से लेनी है। यूजर से लेने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? इनपुट। यस, तो बहुत सिंपल कोड है। हम पहले साइड लेंथ, एक साइड लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट मी ड्रॉ इट फॉर। तो मुझे क्या करना है? मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में ये साइड की जो लेंथ है, ओके एल, वो मुझे यूजर से लेनी है। कि मुझे अलग अलग ट्राइंगल कुछ भी बनाना हो सकता है, वो यूजर बोलेगा कि भाई 100 वाला बनाओ तो 100 वाला, 200 वाला बनाओ तो 200 वाला, और अंदर कौन सा कलर फिल होगा वो भी मुझे यूजर से लेना है। तो ये 2 चीजें हर बार बदलेगी। इसका मतलब वो क्या हो गए? दे विल वेरी ईच टाइम। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएबल। हम उनको डिफाइन करेंगे एज अ वेरिएबल्स, क्योंकि दे विल वेरी ईच टाइम, ओके। और वेरिएबल्स क्योंकि वो वेरिएबल है और हमें यूजर से लेने हैं, तो हमें एक वेरिएबल बनाएंगे साइड लेंथ नाम का, जिसमें हमें लेंथ मिलेगी। हम इनपुट कमांड से लेंथ लेंगे कि एंटर द लेंथ लिखेंगे, पर वो लेंथ जैसे इनपुट कमांड से लेंगे बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये लेंथ है तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी विल यूज इंट इनपुट। ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेंथ इनपुट की तरह ले ली हमने, साइड लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर भी कर दी। अब फिल कलर नाम का एक वेरिएबल है, ओके, फिल सी ऐसा नाम मैं रखता हूँ, फिल COL ऐसा नाम का वेरिएबल रखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, एंटर द कलर। अब बाय डिफॉल्ट ये कलर कौन से डेटा टाइप में होगा? स्ट्रिंग। वो ऑलरेडी ही स्ट्रिंग टाइप में होगा। तो जो हम एक्स्ट्रा डबल इंटेड कॉमा लगाते थे बाद में, वो लगाने की जरूरत नहीं। ये 2 लाइन ऑफ कोड से मैं इनपुट ले लूंगा दोनों का, यूजर से। अब मुझे बाकी का कोड लिखना है, तो दिस इज सेम। क्लियर स्क्रीन करते हैं, ओके, क्लियर स्क्रीन किया। उसके बाद हम फॉरवर्ड चलेंगे। कितने, अच्छा क्योंकि हमें कलर भी फिल करना है तो वो बिगिन फिल वाला गेम पूरा खेलेंगे। सो वी विल हैव बिगिन
अंडरस्कोर फिल। फिल कलर में कौन सा कलर फिल करेंगे? फिल कलर में क्या कलर, कौन सा कलर फिल करेंगे? जो यूजर ने दिया है, जो यूजर ने दिया है वो कौन से बॉक्स में स्टोर हुआ है? जो यूजर ने दिया है वो कौन से बॉक्स में स्टोर हुआ है? फिल कॉल। वो स्टोर हुआ है एक फिल कॉल नाम के बॉक्स में। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में कलर का नाम लिखने की जगह बॉक्स का नाम लिखेंगे, तो पाइथन समझ जाएगा कि जो भी ये बॉक्स में है वो मुझे वो कलर यूज करना है। और अब इस बार इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल कॉल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इनपुट कमांड यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही है, तो पाइथन जैसे इसको लेगा वो स्ट्रिंग में ही लेगा। तो फिल कलर आ गया। अब मुझे फॉरवर्ड चलना है। फॉरवर्ड कितने स्टेप चलना है? तो हर बार अलग अलग स्टेप हो सकता है, जितनी बार मैं प्रोग्राम रन करूंगा उतनी बार अलग अलग स्टेप। वो स्टेप कहाँ स्टोर्ड है, कौन से बॉक्स में? वो स्टेप स्टोर्ड है साइड लेंथ नाम के बॉक्स में, और साइड लेंथ नाम के बॉक्स में वो स्टेप स्टोर्ड है। तो मैं फॉरवर्ड कितने स्टेप चलूंगा? तो पाइथन बोलेगा जो भी साइड लेंथ नाम के बॉक्स में स्टोर्ड है उतने स्टेप चलने हैं। फिर क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो लेफ्ट 120 टर्न करना है, और ये ब्लॉक मुझे 3 बार कॉपी पेस्ट करना है, सेम ब्लॉक। हर बार साइड लेंथ जितना चलो लेफ्ट 120 करो, और लास्ट में मुझे फिलिंग खत्म करना है, एंड फिल। दिस इज माई बेसिक कोड टू डू दिस प्रोसेस। इसमें किसी को सवाल है तो पहले हम डिस्कस करते हैं, बाद में हम कोड लिखना शुरू करते। सर कोई भी जो ड्राइंग बनाना होगा उसमें इनपुट डालना ही पड़ेगा पहले? कोई भी ड्राइंग में नहीं, पर हमें इस ड्राइंग में बोला गया है कि आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें फिल कलर और लेंथ ऑफ साइड आपको यूजर से लेनी है, इसलिए हम इनपुट यूज करते हैं। इनपुट लेना है ऐसा बोला है प्रॉब्लम में, इसलिए हम इनपुट यूज। तो रियल लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्पेसिफिकली, उसमें भी इनपुट लेना हो सकता है, इसलिए हम इनपुट वहां पे लेंगे, बोला है इसलिए। ओके, और कोई सवाल? डिड आई आंसर श्री भाई તમારો સવાલનો જવાબ મળી ગયો? यस, ओके। और कोई सवाल ये प्रोसेस में? कोई सवाल? સર જે બ્રેકેટ છે એમાં શું આવશે? કયા બ્રેકેટમાં? ઇનપુટ પછી જે છે ફોર્મ, એ તો આપણે જે ડિસ્પ્લે કરવું છે, આપણે અત્યાર સુધી ઇનપુટના બ્રેકેટમાં શું લખતા હતા? અત્યાર સુધી આપણે શું લખતા હતા? કેવું કેવું લખ્યું છે આપણે? જો તો એક વખત, જેમ કે અહીંયા ઇનપુટના બ્રેકેટમાં આપણે શું લખ્યું છે? વોટ ઇઝ યોર એજ, વોટ ઇઝ યોર નેમ, વોટ ઇઝ યોર એજ। તો જે આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવું હોય, જે સામેવાળાને સમજાઈ જાય કે ભાઈ મારે અહીંયા આ જ એન્ટર કરવાનું છે, અહીંયા આ જ ઇનપુટ કરવાનું છે, એ પ્રશ્ન ઇનપુટના બ્રેકેટમાં લખીએ। ओके, तो एक साइड लेंथ नामनो। यस, और कोई सवाल? गुड गुड, कोई और सवाल? कोई और सवाल? सर ये इनपुट में डायरेक्ट ट्रायंगल लिखो तो बनेगा ट्रायंगल? हाँ, इनपुट में डायरेक्टली ट्रायंगल लिखे तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, ऐसा सवाल है? सॉरी, मैं सवाल कंफर्म करूं एक बार, मैं सही समझा हूं आपका सवाल कि नहीं? हेलो, हाँ हेलो, यस, आपका सवाल मैं सही समझा हूं कि नहीं? हाँ सर, बरोबर सर, कि मैं इनपुट में ऐसा लिखूं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल और अपने आप ट्रायंगल बन जाए। हाँ। पर हमारे पास टर्टल में ऐसा, अगर मैं इनपुट में कुछ भी लिखूं, पर टर्टल में हमारे पास ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, गो टू, वही सब यूज कर सकते हैं। टर्टल में कोई ट्रायंगल नाम का कमांड है ही नहीं जिससे हमें ट्रायंगल बन जाए ऑटोमेटिक। तो इनपुट में ट्रायंगल लिखने से कोई फायदा नहीं हो, वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट करवाना ही पड़ेगा टू ड्रॉ द ट्रायंगल, क्योंकि टर्टल में ऐसा कोई कमांड है ही नहीं ऑलरेडी जो ट्रायंगल बना दे। यस, हाँ, दुख की बात है। ओके, और कोई? ओके, सो लेट मी सर साइड लेंथ में जे बॉक्स बनावવાનું એ ક્લિયર સ્કીન પહેલા બનાવવાનું કે પછી બનાવવાનું? એ ઓકે, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન। રિયલ લાઈફમાં તમે જો ડ્રો કરતા હોય તો પહેલા તમે સાઈડની લેન્થ માગશો મારી પાસે, કે તમે પહેલા તમારું કેનવાસ સાફ કરશો, કે બંને કરો, કોઈ ફરક નથી પડતો। પહેલા કેનવાસ સાફ કરો પછી લેન્થ માગો, કે પહેલા લેન્થ માગો પછી કેનવાસ સાફ કરો, કઈ ફરક નથી। જીનલબેન, શું તમને શું લાગે છે? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, ओपन फॉर ऑल कि रियल लाइफ में मैं कैनवास को साफ करूं पहले, और बाद में मैं पूछूं कि अच्छा कितने लेंथ का ट्रायंगल बनाना है, या फिर मैं पहले पूछ लूं कि कितने लेंथ का ट्रायंगल बनाना है, उसे याद रख लूं, बाद में कैनवास साफ करूं। ये दोनों ऑर्डर में कोई फर्क पड़ेगा प्रोसेस में? नो, नहीं पड़ेगा। तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। रियल लाइफ में हमें फर्क नहीं पड़ेगा तो पाइथन को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले लिखो क्लियर स्क्रीन या बाद में लिखो, डजंट मैटर। तो अब हम साइड लेंथ का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, एंटर द लेंथ ऑफ द साइड। देन हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, जो है फिल कॉल, कि कौन सा कलर फिल करेंगे। तो उसमें बस हम एक इनपुट लेंगे, एंटर द कलर यू वांट टू फिल। ओके, वो कलर यूजर एंटर करेंगे, बढ़िया है। अब हम जाएंगे हमारे टर्टल ड्राइंग की ओर, क्योंकि हमने स्क्रीन ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। तो विल स्टार्ट विथ बिगिन फिल। अब हम बोलेंगे कौन सा कलर फिल करना है,
तो जो भी कलर फिल कॉल नाम के बॉक्स में है वो फिल करना है। ओके, तो फिल कॉल, फिल कलर, देन वी स्टार्ट विथ आवर मूवमेंट्स फॉरवर्ड। कितने स्टेप्स, तो जितनी भी साइड लेंथ है उतने स्टेप्स। ओके, फिर बैकवर्ड लेफ्ट 120 डिग्रीज हमारे केस में, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, और यही चीज़ 3 बार रिपीट होगी। बीइंग आलसी हम लोग 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे और लास्ट में हम कलर फिलिंग को एंड करेंगे। ये बीच बीच में स्पेस डालना एक कोड को रीडेबल बनाता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये सब हैबिट्स को भी धीरे धीरे इंक्लूड करें, और आइडियली वो स्पेस में कुछ कमेंट्स भी ऐड करें कि ये पार्ट है वो कलर को फिल करने के लिए है, ये पार्ट इसलिए है। ये स्लोली स्लोली हम बिल्ड करेंगे तो कोड हमारा रीडेबल रहे। अब जैसे ही मैं कोड को रन करता हूँ, पहले तो ये सब इंस्टॉल करेगा जो पिप हमने इंस्टॉल करने को बोला कोलेब टर्टल प्लस से। उसके बाद ये क्लियर स्क्रीन बोला है तो वो पहले स्क्रीन दे देगा, क्लियर है वो। अब हमें लेंथ ऑफ द साइड ऐड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, तो मेरे लिए 150 इनफ है, 150 की लेंथ साइड की काफ़ी है। कलर कौन सा फिल करना है, मुझे रेड फिल करना है। मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनपुट कमांड और बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग में ही बना देगा। और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, ये कोड ऊपर जो स्क्रीन क्लियर थी उसमें एक ट्राइंगल बनाएगा और उसमें रेड कलर फिल कर देगा, और जिसका साइड होगा 150। और यही कोड हम वापस रन करेंगे और वापस कुछ अलग साइड देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो अब लेंथ ऑफ द साइड इस बार में 200 या 250 देता हूँ तो थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और कलर इस बार में देता हूँ ब्लू, तो वापस वही ब्लू कलर वाला ट्राइंगल बनेगा और अंदर ब्लू कलर बनेगा। तो ये फायदा क्या हुआ ये करने से, चलिए आपके पास ये सवाल जाता है, क्या फायदा हुआ? पहले हम बना तो रहे थे ट्राइंगल, फायदा क्या हुआ? આપણે જે લેન્થ એને કઈ એ ડ્રો કરી શકશે। એમાં ફોરવર્ડ 90 120 એવું કરવું નતું પડે આમાં? नहीं, 120 લેફ્ટ તો કર્યું આપણે, એ લેફ્ટ 120 તો કર્યું આપણે કે આટલો ટર્ન લેવો પડશે, એ તો કર્યું। મીન્સ લેન્થ એન્ડ કલર આપણી ચોઈસ નું હશે। ઓકે, લેન્થ અને કલર આપણી ચોઈસ નું હશે, પણ એ તો પહેલા પણ આપણી ચોઈસ નું જ હતું। આપણે ફોરવર્ડ માં લખી દેતા 150 150 150 તો આમાં શું ફાયદો થયો? એમાં કલરનો પણ કોડ નાખવો પડતો હતો ને આપણે? એમાં કલરનો કોડ નાખવાની જરૂર ખાલી એક જ વખત નાખવાનો? નહીં, આમાંય કલરનો કોડ નાખ્યો છે। અહીંયા આપણે કલરનું નામ લખતા એક્સ્ટ્રા આપણે 2 લાઈન એક્સ્ટ્રા એડ કરી છે આપણા કોડમાં। અને પેન અપ ને પેન ડાઉન કરતા હતા ને આપણે, એ તો જરૂર હોય એમાં, જેમાં પેન અપ ને પેન ડાઉન ની જરૂર હતી જે ડ્રોઈંગમાં એમાં આપણે કરતા હતા, પણ આમાં આપણે ખરેખર કોડમાં 2 લાઈન એક્સ્ટ્રા એડ કરી। અને હું એમ કહું છું કે તમારે આળસુ બનવાનું છે તો મેં તો 2 લાઈન એક્સ્ટ્રા એડ કરાવી, ચેન્જ કરી સકી શોર્ટ ટાઈમમાં। हाँ, तो पहला अगर कोड जो पहले होता हमारा उसमें मैं बोलता कि आपने रेड कलर का ट्राइंगल बनाया है, अब ब्लू करो, तो आप यहाँ जाके उसको ब्लू करते पर अगर तो वो तो एक ही जगह बदलना होता। पर अगर मैं बोलता कि पेंटागन है चलो, और साइड लेंथ आपने रखी है 100, पर मैं बोलता आपने 100 नहीं चाहिए, मुझे 150 चाहिए, तो आपको कितनी जगह बदलना पड़ता? वो 5 जगह बदलना पड़ता। उससे अच्छा ये 2 लाइन कोड में ऐड करो और एक ही जगह बदलो और 5 जगह अपने आप बदल जाएगा, तो आपको आलसी होने में फायदा हो रहा है। सी, मेरा काम बहुत क्लियर है, मैं अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर हूँ, आपको आलसी बनाना है। ओके, और वो आलसी बनना प्रोसेस में ये 2 लाइन ऐड करने से क्या हुआ कि साइड लेंथ वाले इनपुट में आप जो भी डालोगे वो वाला बन जाएगा। अब मैं अलग बोलूंगा तो आप यही कोड एक और बार रन करोगे और अलग इनपुट डाल दोगे, अलग कलर डाल दोगे। तो पहले जो 3 जगह 5 जगह 10 जगह बदलना पड़ रहा था वो अभी एक ही जगह बदल के सब जगह ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये इसका फायदा है, इनपुट लेने का फायदा है। और ये तो छोटे हैं, आप मानिए कि आपको किसी को मेल लिखना है, रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, आपको किसी को ईमेल लिखना है और वो ईमेल में उनका नाम 50 जगह आ रहा है, उनका वो पर्सन का नाम 50 जगह आ रहा है, और आपको गलती से पता चला कि वो जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है सारी 50 जगह। तो अब वर्ड में जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला बटन आता है ना, फाइंड करो कि ये कहाँ लिखा है और उसको रिप्लेस करो, उसमें बेसिकली आप वो वाले टेक्स्ट को जानते हो और फिर वर्ड बोलता है अब क्या इनपुट करना है नया, बैकग्राउंड में ऐसा जाता है। तो हम इनपुट में कुछ लिखते हैं, अब एंटर द न्यू वर्ड दैट यू वांट टू ऐड एट दैट प्लेस, हम नया वर्ड ऐड करते हैं और वो इनपुट लेता है और वो सब जगह रिप्लेस कर देता है। हम थोड़ा सीखेंगे कि उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा स्ट्रिंग को पाइथन के बेस पे। तो वर्ड के अंदर बैकग्राउंड में क्या होता है वो हम थोड़ा सीखेंगे ओवर द कोर्स। पर 50 बार आपने गलत स्पेलिंग लिखा है और वो सब जगह बदलने जाना, उससे अच्छा है कि एक जगह इनपुट में नाम पूछ लो उस इंसान का, जो भी नाम है वो पर्सनलाइज मैसेज 50 बार वही नाम पे जाएगा, और वहां पे गलती हुई तो एक ही बार बदलो, सब जगह अपने आप बदल। तो बीइंग आलसी इज अ गुड थिंग, और हमें सबको ज्यादा से ज्यादा आलसी बनना है, तो ये सब वहां पे काम होता है। क्या हम सब सेम पेज पे है इसको लेकर? यस यस, ओके।
तो ये काम हो गया। अब ये 2 सवाल है जो हम बाद में करेंगे, मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।